तो चलिए अब खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और हम ले चलते हैं सीधे आपको उन सीटों की ओर जहां पर उम्मीदवार अभी घोषित होना बाकी है। सबसे बड़ी बात है यूपी के प्रयागराज ऐसी सीट है, इसके अलावा भी और कई सीटें हैं जिनकी हम बात करेंगे, लेकिन हम आपको बताएंगे क्या दरअसल चुनावी इस बिसात में किसका मोहरा सही बैठ रहा है, कौन अपना टिकट हासिल करने के लिए समीकरणों की बिसात पर सही चाल और सही मोहरे चल रहा है, किसका टिकट कंफर्म होने वाला है और किसका टिकट फिलहाल आप समझिए कि आरएसी है और किसका टिकट कंफर्म नहीं हो पाया है। सब कुछ बताएंगे आपको, लेकिन आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश की ऐसी ही सीट प्रयागराज की ओर। यूपी के प्रयागराज में 2 लोकसभा सीटें, उसमें से एक फूलपुर जिसका उम्मीदवार मीटर हम आपको दिखा चुके हैं, दूसरी सीट है प्रयागराज। इसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। प्रयागराज उन सीटों में है जिन पर देश भर की निगाहें रहती हैं। लाल बहादुर शास्त्री, वीपी सिंह, मुरली मनोहर जोशी, जनेश्वर मिश्रा जैसे राजनीतिक दिग्गजों के साथ साथ अमिताभ बच्चन यहां से सांसद रह चुके हैं। प्रयागराज के मौजूदा सांसद की बात करते हैं तो यहां से मौजूदा सांसद हैं बीजेपी की रीता बहुगुणा जोशी। 2019 में उन्होंने समाजवादी पार्टी के राजेंद्र सिंह पटेल को हराया था। 2019 में यहां 8,89,000 से ज्यादा वोट पड़े थे। रीता बहुगुणा जोशी को 4,94,000 से ज्यादा वोट मिले थे और उनके निकटतम प्रतिद्वंदी को 3,10,000 से ज्यादा वोट मिले थे। एक समय ये सीट कांग्रेस का गढ़ मानी जाती थी, लेकिन 90 के दशक से यहां बीजेपी का परचम लहराने लगा। हालांकि 2004 और 2009 में इस सीट को समाजवादी पार्टी ने अपने कब्जे में किया, लेकिन 2014-2019 में फिर यहां से बीजेपी वापस इस सीट पर काबिज हो गई। अब बात कर लेते हैं सीट के उम्मीदवार मीटर की। प्रयागराज का उम्मीदवार मीटर क्या कह रहा है। सबसे पहले बात बीजेपी के उम्मीदवार की। फूलपुर के साथ प्रयागराज में अभी प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया गया है। सबसे पहले बात बीजेपी की करते हैं। रीता बहुगुणा जोशी मौजूदा सांसद हैं, यूपी की राजनीति में कई साल से सक्रिय हैं। पहले कांग्रेस में थी, लेकिन साल 2016 में वो बीजेपी में आ गई और 2019 में प्रयागराज से सांसद भी बन गई। लेकिन इस बार अभी उनका टिकट कंफर्म नहीं हुआ है और ये माना जा रहा है कि रीता बहुगुणा जोशी का टिकट खतरे में है और उनका टिकट कट भी सकता है। फिलहाल उम्मीदवार मीटर में ये वेट लिस्ट है। एंटी इनकम्बेंसी से बचने के लिए पार्टी उम्मीदवार बदल सकती है। यहाँ से बीजेपी के उम्मीदवार कौन हो सकते हैं वो भी बता रहे हैं। पूर्व आईआरएस ऑफिसर संजय मिश्रा 1984 बैच के आईआरएस अधिकारी हैं और ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय के डायरेक्टर रह चुके हैं। उनकी कार्यशैली को देखते हुए केंद्र सरकार ने 3 बार उन्हें सेवा विस्तार भी दिया। संजय मिश्रा मूल रूप से प्रयागराज के रहने वाले हैं, हालांकि उनका जन्म लखनऊ में हुआ था। अभी संजय मिश्रा सक्रिय राजनीति में नहीं उतरे, लेकिन माना जा रहा है कि वो प्रयागराज सीट से बीजेपी के मजबूत दावेदार हो सकते हैं। उम्मीदवार मीटर में एक और नाम की बात कर लेते हैं, अभिलाषा गुप्ता। ये यूपी के कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी की पत्नी है। अभिलाषा प्रयागराज की पूर्व मेयर रही हैं और 10 साल तक नगर निगम पर अभिलाषा नंदी का मेयर पद पर कब्जा रहा है। प्रयागराज में काफी चर्चित चेहरा है, राजनीति में काफी सक्रिय हैं। उम्मीदवार मीटर में उनका नाम वेट लिस्ट है, लेकिन मजबूत दावा वो पेश कर रहे हैं। नंदगोपाल नंदी यहां से उम्मीदवार भी बन सकते हैं। फिलहाल वो योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं और प्रयागराज दक्षिण से विधायक हैं। उनका नाम भी काफी मजबूत दावेदारों में गिना जा रहा है। प्रयागराज में अभी तक सपा और कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवार के नाम का भी ऐलान नहीं हुआ है। वैसे ये सीट कांग्रेस कोटे में है। कांग्रेस के पहले जो प्रबल दावेदार हैं वह उज्ज्वल रमन सिंह हैं। ये करछना सीट से विधायक रह चुके हैं। उज्ज्वल प्रयागराज के वरिष्ठ सपा नेता कुंवर रेवती रमन सिंह के बेटे हैं। पिछले हफ्ते ये कुंवर साहब ने लखनऊ में कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की। इसके बाद उज्ज्वल गठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर कांग्रेस की तरफ से मैदान में उतर सकते हैं और वो प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। उम्मीदवार मीटर में ये टिकट फिलहाल वेट लिस्ट है। अनुग्रह नारायण सिंह एक और मजबूत दावेदार कांग्रेस से वरिष्ठ नेता हैं। प्रयागराज शहर उत्तरी से 4 बार विधायक रह चुके हैं। 1985, 1989, 2007 और 2012 वो विधायक रह चुके इस इलाके से। उन्हें राहुल गांधी का करीबी और पसंदीदा माना जाता है। उम्मीदवार मीटर में फिलहाल इनका टिकट भी वेट लिस्ट है। सस्पेंस इस सीट पर बरकरार है। जल्दी हम आपको पूरी जानकारी देंगे एनडीटीवी इंडिया पर। सबसे पहले आप ये जानकारी हासिल करेंगे प्रयागराज पर किसके टिकट पर मोहर लगी। अगली सीट की बात कर लेते हैं और यूपी की ऐसी ही सीट है पूर्वांचल जिले की गाजीपुर। यहाँ की लोकसभा सीट हमेशा सुर्खियों में रही है। माफिया मुख्तार अंसारी और उनके परिवार का गढ़ माना जाता है। सीट को फिलहाल बहुजन समाज पार्टी के पास ये सीट है। 2019 में बहुजन समाज पार्टी के 10 सीटें
पर कब्जा किया था। उनमें से एक सीट गाजीपुर भी थी। यहाँ के मौजूदा सांसद की बात कर लेते हैं। अफजल अंसारी गाजीपुर से मौजूदा सांसद हैं। 2019 में उन्होंने बीजेपी के मनोज सिन्हा को हराया था। 2019 में गाजीपुर में 11 लाख से ज़्यादा वोट पड़े थे। उसमें अफजल अंसारी को 5,66,000 वोट मिले थे, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी मनोज सिन्हा को 4,46,000 वोट मिले थे। आपको बता दें, अफजल अंसारी को 1 मई 2023 को उस समय झटका लगा जब गैंगस्टर एक्ट में उन्हें 4 साल की सजा सुना दी गई। उनकी सदस्यता भी रद्द हो गई, लेकिन बाद में उन्हें सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई। उनकी सदस्यता बहाल हो गई और 2024 के चुनाव के लिए भी उनकी राह आसान हो गई। अब बात कर लेते हैं उम्मीदवार मीटर की। गाजीपुर के 86 समीकरण और उम्मीदवार मीटर में कौन कहां पर है, यहां पर हमेशा जातीय समीकरण बहुत हावी रहा है। इस सीट पर सबसे ज्यादा यादव मतदाता है, उसके बाद दलित और मुस्लिम मतदाता निर्णायक साबित होते हैं। यहां पर दलित उम्मीदवार, दलित और मुस्लिम मतदाता। उम्मीदवार मीटर देखते हैं और जानते हैं किसकी दावेदारी मजबूत है। अफजल अंसारी की दावेदारी यहां पर मजबूत है। 2019 में अफजल यहां से बीएसपी के टिकट पर सांसद बने थे, लेकिन इस बार उन्हें समाजवादी पार्टी ने टिकट दे दिया और अफजल अंसारी का टिकट यहां से कन्फर्म हो गया। अब इस बात से इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि सपा में शामिल हुए बिना ही अखिलेश यादव ने उन्हें टिकट दे दिया था। सपा कांग्रेस के गठबंधन ने तो यहां से अपना उम्मीदवार कंफर्म कर दिया है। अब बात कर लेते हैं बीजेपी की। तो बीजेपी का प्रत्याशी कौन होगा, इसकी घोषणा अभी तक नहीं हुई है, लेकिन हमारे सूत्रों के मुताबिक जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के बेटे अभिनव सिन्हा यहां से मजबूत दावा पेश कर रहे हैं। उनका नाम जोर शोर से यहां पर पार्टी हलकों में लिया जा रहा है और उनकी दावेदारी यहां पर मजबूत मानी जा रही है। वे बहुराष्ट्रीय कंपनियों में काम करने के बाद फिलहाल राजनीति में सक्रिय है। मनोज सिन्हा के बेटे अभिनव सिन्हा की उम्मीदवारी मजबूत हो सकती है और यहां पर वो मजबूत दावेदारी भी पेश कर रहे हैं। इसके अलावा राधा मोहन सिंह उम्मीदवारी की रेस में मजबूती से दावेदारी पेश कर रहे हैं। पहले समाजवादी पार्टी में थे, 2009 में गाजीपुर से सांसद बने, लेकिन 33 साल समाजवादी पार्टी में रहने के बाद अब उन्होंने बीजेपी का रुख कर लिया है। इनकी मुलाकात पार्टी के बड़े नेताओं से हो चुकी है। फिलहाल टिकट वेट लिस्ट है। गाजीपुर जिला सहकारी बैंक के पूर्व चेयरमैन अरुण सिंह भी मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। बीजेपी के पुराने नेता हैं, उन्हें टिकट मिल सकता है, लेकिन फिलहाल उनका टिकट वेट लिस्ट है। हाल ही में बीजेपी में दूसरी पार्टियों से कई नेता शामिल हुए। उन्हीं में से एक हैं राजकुमार सिंह गौतम। पहले बीएसपी में थे, 2007 में बीएसपी के टिकट से जमनिया सीट से विधायक बने। इनका टिकट भी फिलहाल वेट लिस्ट है, लेकिन दावा मजबूत माना जा रहा है। इसके अलावा बीजेपी से विजय मिश्रा ये मजबूत दावेदार हैं। 2012 में विधानसभा चुनाव में विजय मिश्रा सपा के टिकट पर चुनाव लड़े, जीते। इन्हें धर्मार्थ कार्य मंत्री भी बनाया गया। 2017 के विधानसभा चुनाव में सपा ने इनका टिकट काट दिया। विजय मिश्रा बीएसपी का दामन उस समय उन्होंने थामा। इसके बाद बीएसपी छोड़ अब वो बीजेपी में आ गए। फिलहाल इनका टिकट वेट लिस्ट है, लेकिन मजबूत दावा पेश किया जा रहा है। गाजीपुर संसदीय सीट से बीएसपी भी मैदान उतारने की तैयारी, उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। उमा शंकर सिंह कुशवाहा का नाम भी अंदर खाने काफी मजबूती से लिया जा रहा है। पूर्व विधायक रहे, फिलहाल समाजवादी पार्टी में है, लेकिन टिकट ना मिलने के बाद अब कहा जा रहा है कि ये बीएसपी से टिकट लेकर यहां से चुनाव लड़ सकते हैं और उनका दावा मजबूत माना जा रहा है। बीएसपी से हैदर अली टाइगर को भी मजबूत दावेदार माना जा रहा है। पठान सभा के अध्यक्ष हैं, टिकट के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। हालांकि अभी नाम इनका कंफर्म नहीं है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर पक्की में एक और लोकसभा सीट की बात कर लेते हैं। चलते हैं सीधे पश्चिम उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद लोकसभा सीट की बात कर लेते हैं, जहां समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने तो उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, लेकिन बीजेपी ने अभी तक पत्ते नहीं खोले। कई नाम हैं जो दावेदारी पेश कर रहे हैं, सबके बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले बात कर लेते हैं फिरोजाबाद सीट के मौजूदा सांसद और संसदीय क्षेत्र की बात। ये सीट फिलहाल बीजेपी के पास है और यहाँ से सांसद हैं डॉक्टर चंद्रसेन जादौन। 2019 में एक कड़े मुकाबले में जादौन ने सपा के अक्षय यादव को हरा दिया था। 2019 में फिरोजाबाद सीट पर 10,76,000 से ज्यादा वोट पड़े थे। इसमें चंद्रसेन जादौन को 4,95,000 वोट मिले थे, जबकि अक्षय यादव को 4,67,000 वोट मिले थे। और 2019 में बहुत कड़े मुकाबले में जादौन 46% वोट हासिल करके अक्षय यादव को उन्होंने हराया था। अब बात कर लेते हैं भारतीय जनता पार्टी में फिरोजाबाद लोकसभा से कई दिग्गज नेताओं की दावेदारी की।
इसमें कई लोगों ने दावेदारी की हुई है। उसमें लखनऊ से दिल्ली तक वे चक्कर काट रहे हैं। हमारा उम्मीदवार मीटर क्या कह रहा है ये आपको बताते हैं। डॉक्टर चंद्रसेन यादव, ये बीजेपी के मौजूदा सांसद हैं। 2019 के चुनाव में चाचा शिवपाल यादव अखिलेश यादव की लड़ाई में बाजी मार ले गए, लेकिन हमारी जानकारी के मुताबिक इस बार इनका टिकट कट सकता है। फिलहाल हम इन्हें वेट लिस्ट में रख रहे हैं, हालांकि इनका टिकट कटना तय है। किसकी उम्मीदवारी दमदार है, ये बड़ा सवाल है। अब रिटायर्ड वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया ये बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। माना जा रहा है कि यहां से उन्हें मजबूत दावेदार माना जा रहा है और चुनाव लड़ाया जा सकता है। आगरा जिले से ताल्लुक रखने वाले वायुसेना प्रमुख रहे, शानदार करियर रहा। फाइटर जेट और परिवहन प्लेन्स उड़ाने में इनका माहिर रहे। फिलहाल अभी इनका टिकट वेट लिस्ट है। ये पहले आगरा से सटे फतेहपुर सीकरी से टिकट चाहते थे, लेकिन अब बीजेपी में शामिल होकर इनकी दावेदारी फिरोजाबाद लोकसभा सीट से मजबूत बनी है। फिरोजाबाद सीट से ही 3 बार के विधायक मनीष अस्सीजा ये फिरोजाबाद नगर पालिका के चेयरमैन भी रह चुके। अपने क्षेत्र में विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। इस बार लोकसभा में किस्मत आजमाना चाहते हैं और इनकी दावेदारी भी मजबूत मानी जा रही है। इसके अलावा अतुल प्रताप सिंह ये उत्तर प्रदेश सरकार में पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह के बेटे हैं। अतुल प्रताप सिंह जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष भी हैं। इनकी दावेदारी भी यहाँ पर मजबूत मानी जा रही है। फिरोजाबाद से दिग्गज नेताओं में जिनकी गिनती होती है उसमें से एक हैं हरिओम यादव। ये मुलायम सिंह यादव के रिश्तेदार हैं, समधी रखते हैं। हरिओम यादव सपा से विधायक रहे, लेकिन 2022 में जब उन्हें टिकट नहीं मिला तो वे बीजेपी की ओर आ गए और इस बार उनका मजबूत दावा इस सीट पर है। इसके अलावा दूसरे दलों की बात कर लें तो फिरोजाबाद से अक्षय यादव का नाम समाजवादी पार्टी ने फाइनल कर दिया है। अक्षय यादव 2014 में यहाँ से सांसद बने थे, लेकिन 2019 में दूसरे नंबर पर रहे। बीएसपी भी अपना उम्मीदवार फाइनल कर चुकी है। फिरोजाबाद से बीजेपी के उम्मीदवार कौन होंगे ये नहीं पता है, लेकिन बीएसपी के उम्मीदवार सत्येंद्र जैन सोनी है। पेशे से व्यवसायी हैं और अधिवक्ता भी है। खबर पक्की में हम आगे आपको और भी कई सीटों के बारे में बताएंगे, लेकिन फिलहाल इस बुलेटिन में इतनी ही सीटों की जानकारी। देखते रहिए NDTV इंडिया।